शांति। अव्यक्त बाप दादा के 2-1-80 के महावाक्य हैं। आज विशेष बाबा ने आने वाली दुनिया कैसी होगी। आज बाप दादा कौन सी सभा देख रहे हैं? ये है साहेबजादे और साहेबजादियाँ सो भविष्य में शहजादे और शहजादियों की सभा। सच्चे साहेब के बच्चे सब साहेबजादे साहेबजादियाँ हैं। ये नशा रहता है, ये जीवन पदम गुणा श्रेष्ठ है। साहेबजादे और साहेबजादियों का महत्व कितना बड़ा है। भविष्य जीवन के सर्व संस्कार इस जीवन से ही आरंभ होते हैं। भविष्य में राज्य वंश होने के कारण, राज्य अधिकारी होने के कारण सदा सर्व संपत्ति से संपन्न, हर वस्तु में माला माल, सदा राजाई की रॉयल्टी में हर जन्म बिताएंगे। सर्व प्राप्तियां हर एक के जीवन में चारों ओर सेवा प्रति चक्कर लगाती रहेंगी। आप लोगों को प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, लेकिन सर्व प्राप्तियां इच्छुक होंगी कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाएं। चारों ओर वैभवों की खानी भरपूर होंगी। हर वैभव अपना अपना सुख देने के लिए सदा एवर रेडी रहेंगे। सदा खुशी की शहनाइयाँ ऑटोमेटिकली बजती रहेंगी। बजाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी रचना वनस्पति अपने विश्वपति के आगे पत्तों के हिलने से वैरायटी प्रकार के साज बजाएंगी। वृक्ष के पत्तों का झूलना हिलना भिन्न भिन्न प्रकार के नेचुरल साज होंगे। जैसे आजकल अनेक प्रकार के साज आर्टिफिशियल बनाते, वैसे पंछियों की बोली वैरायटी साज होगी। चेतन खिलौनों के समान अनेक प्रकार के खेल आपको दिखाएंगे। जैसे आजकल यहाँ मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां सीखते मनोरंजन के लिए, वैसे वहाँ के पंछी भिन्न भिन्न सुंदर आवाज़ों से आपके इशारे पर मनोरंजन करेंगे। फल और फूल भी होंगे वैरायटी रसना वाले। जैसे यहाँ अलग अलग नमक, मीठा अथवा मसाला आदि डालकर रसना करते हैं, वैसे वहाँ नेचुरल फल भिन्न भिन्न रसना के होंगे। ये शुगर मिल वगैरह नहीं होगी, लेकिन शुगर फल होंगे। जैसी टेस्ट वैसी नेचुरल फल से बना सकते। ये पत्तों की सब्जियां नहीं होंगी, बाबा ने कहा वहाँ फल फूल की ही सब्जियां होंगी। दूध की तो नदियां बहेंगी। नेचुरल रस के फल अलग होंगे, खाने के अलग, पीने के अलग। मेहनत करके रस निकालना नहीं पड़ेगा। हर एक फल इतना भरपूर होगा। जैसे अभी नारियल का पानी पीते, ऐसे फल उठाया, जरा सा दबाया और रस आ गया। नहाने के लिए पानी होगा, वो भी जैसे आजकल का गंगा जल। पहाड़ों की जड़ी बूटियों के कारण विशेष महत्व है, कीड़े नहीं पड़ते, इसलिए पावन गाया जाता है। ऐसे वहाँ पहाड़ों पर से खुशबू की जड़ी बूटियों के समान बूटियाँ होंगी, तो वहाँ से जल आने कारण नेचुरल खुशबू वाला होगा। वहाँ अमृत वेले टेप नहीं उठाएगी, नेचुरल पंछियों की आवाज़ ही साज होगी, जिस पर आप लोग उठेंगे। उठने का समय तो सवेरे ही होगा, क्योंकि जब चैतन्य देवताएं जागे तब भक्ति में भी भक्त सवेरे उठकर जगाते। भक्ति का महत्व भी अमृत वेले। जागेंगे सवेरे ही, क्योंकि वहाँ थकावट तो होगी नहीं। सदाई जैसे जागती ज्योत, कोई हार्ड वर्क नहीं, न बुद्धि का वर्क न कोई बोझ, इसलिए जागना और सोना समान। बाबा ने कहा पढ़ेंगे, वहाँ की पढ़ाई भी एक खेल, खेल खेल में पढ़ेंगे। अपनी राजस्थानी की नॉलेज तो रखेंगे ना, राजस्थानी की नॉलेज ही पढ़ाई।
मुख्य सब्जेक्ट वहाँ ड्राइंग, छोटा बड़ा सब आर्टिस्ट चित्रकार होंगे। हाँ, सुनते सुनते खुशी, हाँ, स्वर्ग में पहुँच गए ना। साज, चित्रकार और खेल। साज अर्थात गायन विद्या के संगीत गाएंगे, खेलेंगे, इसी में पढ़ाई पढ़ेंगे। वहाँ की हिस्ट्री भी संगीत और कविताओं में होगी, ऐसी सीधी सीधी बोर करने वाली नहीं होगी। रास भी एक खेल है। नाटक भी करेंगे, बाकी सिनेमा नहीं होंगे। नाटकशालाएं काफ़ी होंगी। वहाँ के महलों के अंदर भी विमानों की लाइन लगी होगी। विमान भी चलाने वाले बहुत सहज होंगे। एटॉमिक एनर्जी के आधार पर सब काम चलेगा। करेंसी में अशर्फियाँ होंगी, लेकिन आजकल जैसी नहीं, रूपरेखा परिवर्तित होगी। डिज़ाइन और अच्छी अच्छी होंगी। निमित्त मात्र लेन देन होगी। जैसे बाबा ने कहा, मधुबन में परिवार होते चार्ज वाले अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं ना, वहाँ भी फैमिली सिस्टम होगा। दुकानदार और ग्राहक का भाव नहीं होगा, मालिकपन का भाव होगा। सिर्फ आपस में एक्सचेंज करेंगे, कुछ देंगे कुछ लेंगे, कमी तो किसी को होगी ही नहीं। प्रजा भी अपने शरीर निर्वाह से पदम गुणा भरपूर होगी। रतन जड़ित के साज होंगे। बाबा ने कहा, वहाँ स्नेह की लेन देन होगी, हिसाब किताब की खींचातान नहीं, रजिस्टर नहीं होंगे। बाकी बाबा ने कहा, साज इतने सहज, अंगुली रखी और बजा। ड्रेस तो बहुत अच्छी पहनेंगे, जैसा कार्य होगा वैसी ड्रेस, जैसा स्थान वैसी ड्रेस। भिन्न भिन्न ड्रेस पहनेंगे। श्रृंगार भी बहुत प्रकार के होंगे। ताज गहने होंगे, लेकिन बोझ वाले नहीं, रुई से भी हल्के, क्योंकि रियल गोल्ड होगा। उसमें हीरे ऐसे होंगे, भिन्न भिन्न रंग की लाइट्स हर हीरे से नजर आएगी। हर हीरे से 7 रंग दिखाई देंगे। बाबा ने कहा, जैसे भिन्न भिन्न यहाँ रंग की ट्यूब्स होती है ना, हर एक का महल रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ होगा। जैसे यहाँ अनेक आईने रखकर एक चीज़ अनेक रूप में दिखाते, वहाँ की ज्वाहराती ऐसी होगी, जो ऊपर की सीन एक के बजाय अनेक रूप में दिखाई देगी। सोने की लाइट, हीरों की लाइट, चमक, दोनों के मेल से महल जगमगाता हुआ नजर आएगा। सूर्य की किरणें से हीरे और सोना ऐसे चमकेंगे जैसे हजारों लाइट्स जल रही। वहाँ तारे आदि की जरूरत नहीं। वहाँ रियल हीरो के होने कारण एक दीपक अनेक दीपकों का कार्य करेगा। भाषा तो बहुत शुद्ध हिंदी होगी। हर शब्द वस्तु को सिद्ध करेगा। बाबा ने कहा, फिर कहीं किसने पूछा, आपकी इंग्लैंड अमेरिका कहाँ जाएंगे, वहाँ महल नहीं बनाना। बाबा ने कहा, महल तो भारत में ही बनाना, वहाँ सिर्फ घूमने के लिए जाना, पिकनिक के स्थान, घूमने के स्थान। विमान शुरू किया और आवाज़ से भी पहले पहुँच जाएंगे। इतनी तेज स्पीड होगी, जैसे फ़ोन में बात करते इतना जल्दी विमान से पहुँच जाएंगे, इसलिए फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। विमान भी फैमिली के और एक एक के भी होंगे। जिस समय जो चाहिए यूज़ करो। अभी सतयुगी विमान छोड़कर बुद्धि के विमान में आ जाओ, बाबा ने कहा। बुद्धि का विमान भी ऐसी स्पीड वाला है, संकल्प की स्पीड का। संकल्प किया और चांद सितारों से अपने घर पहुंच गए। ऐसे बुद्धि का विमान सदा एवर रेडी, सदा विघ्नों से परे, जो किसी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो। जाना चाहे परम धाम में और धरती कोई छोड़ ना सके, कोई पहाड़ी से टकरा जाए, गिर जाए। व्यर्थ संकल्प भी एक पहाड़ी से टकराना है, तो एक्सीडेंट से परे एवर रेडी बुद्धि का विमान। तो बाबा ने कहा, आज वतन में स्वर्ग का नक्शा निकाला था, इसलिए आप लोगों को सुनाया। ब्रह्मा बाप तैयारी कर रहे हैं ना स्वर्ग में जाने की, तो स्वर्ग के नक्शे निकाल रहे हैं। बाप के साथ गेट पास करने की पास हो। एक वीआईपी गेट पास होती और एक राष्ट्रपति के भी पास होती।
ये विश्वपति का गेट पास है, बाबा ने कहा। तो अपने पास को चेक करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।